तो आज हम लोग का वीडियो 2 है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। इसके पहले हम लोग सीखे थे कैसे क्लास बनाया जाता है। क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, क्लास। हर क्लास का एक नाम होता है। इसके अंदर में हम लोग 3 चीज़ यूज़ कर रहे थे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ध्यान रखिएगा, ये तीनों को हम ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा प्राइवेट। तो एक पॉइंट था नोट में कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर प्राइवेट। तो पिछले क्लास में वो यह भी सीखे थे कि क्लास कैसे बनाया जाए और उसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे। ये हम लोग आगे भी फिर से पढ़ेंगे। आज देखते हैं, देखिए पब्लिक, प्राइवेट और जो प्रोटेक्टेड था, ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स जो है, ये कुछ दिन के बाद फिर से इसको हम बताएंगे। आज देखते हैं क्लास का जो फंक्शंस है, क्लास मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। देखिए क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस है उसको हम कहाँ कहाँ डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन मतलब उसका जो बॉडी रहेगा वो कहाँ रहेगा, तो वो 2 जगह पे कर सकते हैं। मेंबर फंक्शंस ऑफ ए क्लास कैन बी डिफाइंड इन 2 ways। 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हुआ इनसाइड द क्लास और दूसरा तरीका होगा आउटसाइड द क्लास। इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा। क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस है उसका जो बॉडी बनेगा या उसका जो डेफिनेशन होगा वो कहाँ रह सकता है या उसको हम कहाँ कहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला, हम उसको क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और हम उसको क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कहलाएगा इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। तो देखते हैं इनसाइड द क्लास कैसे होगा और आउटसाइड द क्लास कैसे होगा। जो फंक्शन को आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं वो इनलाइन फंक्शन कहलाता है। पहला कौन सा था, इनसाइड द क्लास। द फंक्शंस बॉडी, द फंक्शंस that are declared inside the class are known as inline function। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये इनलाइन फंक्शन क्या होता है। अभी ये याद रखिए कि क्लास के अंदर जिस फंक्शन का हम बॉडी को डिफाइन करेंगे वो कहलाता है मेरा इनलाइन फंक्शन। और दूसरा है आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर कैसे बनेगा। इसका बनाने का जो भी क्लास का जो फंक्शन है, कह सकते हैं मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड आउटसाइड द क्लास। क्लास आर डन बाय, किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, रिटर्न टाइप, फिर लिखते हैं क्लास का नाम, फिर देंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर लिखेंगे फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और ये हो जाएगा बॉडी ऑफ द फंक्शन। थ्योरी
ज़रूरी नहीं आपको याद करने का। प्रोग्राम से इसको समझेंगे हम लोग, किस प्रकार से क्लास के अंदर कोई फंक्शन को बनाया जाए और किस प्रकार से क्लास के बाहर बनाया जाए। अभी आपको क्या देखना है कि क्लास के जो फंक्शंस होगा उसका जो डेफिनेशन पार्ट होगा वो दो जगह पे करेंगे, एक क्लास के अंदर कर सकते हैं और दूसरा क्लास के बाहर कर सकते हैं। तो सीखते हैं किस प्रकार से क्लास के अंदर किया जा सकता है और किस प्रकार से फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो आउटसाइड द क्लास किया जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एक हेडर फाइल दो क्लास के लिए। चलिए एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम यूज़ कर रहे हैं हम सैम्पल। अब इसमें पब्लिक में दो फंक्शन लेते हैं, पब्लिक, ठीक है। एक फंक्शन लेते हैं void test1, इसका बॉडी को हम यही बना दे रहे हैं cout, चलिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हेलो। एक फंक्शन और बनाते हैं void, चलिए इसका नाम टेस्ट दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं चलिए show, और इसका सिर्फ प्रोटोटाइप लिख के यहाँ छोड़ देते हैं और ये मेरा क्लास बंद हो गया। दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। इसको समझिए क्या क्या है। एक क्लास बनाए हैं जिसका नाम क्या यूज़ कर रहे हैं हम, सैम्पल। पब्लिक में आ जाइए, पब्लिक मेरा मेंबर्स जो एक्सेस स्पेसिफायर है, इसमें अब एक फंक्शन देख रहे हैं void test। ये जो फंक्शन का बॉडी हम बना रहे हैं, ये बॉडी कहला रहा है, ये कहाँ बन रहा है आपका, इनसाइड द क्लास बन रहा है, क्लास के अंदर हम बना रहे हैं। ये देखिए सिर्फ हम डिक्लेयर करके छोड़ दिए। यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन है void test और एक फंक्शन है void show। तो टेस्ट का जो बॉडी है वो तो हम क्लास के अंदर बनाए हैं। इसको ऐसे समझिए, एक मेरा क्लास है जिसका नाम क्या है, सैम्पल। सैम्पल इज द आवर क्लास। अब यहाँ दो फंक्शन है, एक टेस्ट फंक्शन है और एक शो फंक्शन है। टेस्ट फंक्शन का जो बॉडी था वो क्लास के अंदर बनाए हैं और ये जो शो फंक्शन है इसका बॉडी हम कहाँ बनाएंगे, क्लास के बाहर बनाएंगे। तो आइए फिर बनाते हैं इस शो फंक्शन का बॉडी क्लास के बाहर। तो बाहर बनाने का रूल क्या था, पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है void। क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है सैम्पल। फिर लगाते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे, जो फंक्शन है उसका नाम, क्या नाम है फंक्शन का, शो। अब यहाँ देखिए सैम्पल जो है मेरा शो, अब यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं cout C++। अब यहाँ देखिए एक इसका जो बॉडी है मेरा टेस्ट का वो कहाँ पे बना हुआ है, क्लास के अंदर, और शो का जो बॉडी बनाए हैं वो कहाँ बनाए हैं, क्लास के बाहर बनाए हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग जो बाहर बनाए हुए हैं, तो फिर देखते हैं उसको कैसे कॉल किया जाएगा। कॉल करने के लिए क्या रूल बताए हैं कि कॉल करने के लिए हम लोग उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो क्लास का नाम क्या है मेरा, सैम्पल। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम क्या दे रहे हैं, s। ध्यान रखिए दो फंक्शन है, टेस्ट फंक्शन है और शो फंक्शन है। टेस्ट का बॉडी क्लास के अंदर है और शो का जो बॉडी है वो क्लास के बाहर है। दिस इज आउटसाइड द क्लास। अब कॉल कीजिए s डॉट, किसको कॉल करते हैं, टेस्ट को, और कॉल कीजिए s डॉट शो को। आउटपुट क्या आ जाएगा हम लोगों का, सबसे पहले कॉल होगा s डॉट टेस्ट। तो टेस्ट जैसे कॉल होगा ये किसको कॉल कर लेगा, हेलो को। शो जैसे कॉल होगा ये किसको कॉल कर लेगा, C++ को। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लास के अंदर बनाएं या क्लास के बाहर बनाएं, इससे क्या अंतर आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा आउटपुट पे। आउटपुट में नहीं, आपको सिर्फ समझना होगा कि हम कहाँ कहाँ इसका बॉडी को लिख सकते हैं। इसको आप चाहते नहीं हम बाहर लिखें, वो भी किया जा सकता है।
दोनों को हम चाहते हैं क्लास के बाहर बनाएं। किस प्रकार से होगा? देखिए प्रोटोटाइप तो अंदर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी फंक्शन को हम चेंज कर रहे हैं। फंक्शन मेरा कौन कौन सा था? void टेस्ट था, और एक फंक्शन और कौन सा था? void show। इस बार हम क्या चाह रहे हैं कि मेरा दोनों का बॉडी क्लास के बाहर रहे, दोनों का बॉडी क्लास के बाहर। तो शो का तो बना हुआ है, टेस्ट वाला बना लेते हैं। क्या है? रिटर्न टाइप void, ये रिटर्न टाइप हो गया। अगर यहाँ इंट होता तो यहाँ भी क्या लिखते हैं हम? इंट लिखते। क्लास का नाम रिटर्न टाइप के बाद क्या लिखते हैं? क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या यूज़ किया हुआ है? सैम्पल। फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ध्यान रखिएगा ये सिंटैक्स है। रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नाम। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हेलो कर ले, ये प्रोटोटाइप है। यहाँ पे क्या बना रहे हैं? फंक्शन का बॉडी। और ये जो बन रहा है वो आउटसाइड द, कहाँ बना रहे हैं? आउटसाइड द क्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में आउटसाइड हुआ गया। इसमें टेस्ट फंक्शन का बॉडी भी आउटसाइड है, इसका भी बॉडी आउटसाइड है। तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार से हम किसी क्लास के अंदर में किसी फंक्शंस को बनाते हैं और फिर उसको कॉल करते हैं। और देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए ये कोई बहुत टफ काम नहीं है कि हम लोग सर अंदर लिखेंगे तब क्या होगा, बाहर लिखेंगे तब क्या होगा। आपको सिर्फ ये सीखना है कि कोई भी फंक्शन है, सबसे पहले पहचानना सीखिए कि क्लास के अंदर जो मेंबर्स है। चलिए एक और देखते हैं प्रोग्राम। एक और क्लास बना रहे हैं, इसका नाम क्या यूज़ कर रहे हैं? सैम्पल। अब इसमें कुछ मेंबर फंक्शंस रख रहे हैं, डेटा मेंबर्स में ले लेते हैं। चलिए इंट ए 2 ले लेते हैं, ए और बी। ध्यान रखिए यहाँ जो ए और बी मेरा बन गया वो प्राइवेट बन गया। क्यों प्राइवेट बन गया? क्योंकि यहाँ पे हम प्राइवेट नहीं यूज़ किए हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? प्राइवेट। अब यहाँ पे फंक्शन ले सकते हैं। चलिए एक फंक्शन लेते हैं void get, ठीक है। इसका प्रोटोटाइप यहीं, और एक फंक्शन और लेते हैं void show, जो कि डिस्प्ले करवाएगा। 2 फंक्शन है, डेटा मेंबर 2 है, ए है और बी है, गेट फंक्शन है और शो फंक्शन है। चलिए अब इसका बॉडी को बनाते हैं। तो बॉडी बनाने का क्या है? void, क्लास का नाम सैम्पल, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम क्या है? गेट। चलिए यूज़र से वैल्यू लीजिए, सी आउट एंटर एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं। उसको यूज़र से कीबोर्ड से, वेरिएबल कौन कौन सा है मेरा? ए है और बी है। ध्यान रखिए यहाँ एक गेट फंक्शन हम बना रहे हैं, नाम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, गेट, टेक, इनपुट, आउटपुट, जो मन है सो लीजिए। सिर्फ सिंटैक्स याद रखिए, यहाँ सेमीकोलन होगा। ये क्लास बंद हो गया, क्लास के अंदर 2 मेंबर फंक्शंस है, 2 डेटा मेंबर्स है, ये प्राइवेट हो गया, ये दोनों पब्लिक हो गया। यहाँ से अगर हटा दीजिएगा तो देखेंगे कहाँ एरर आएगा। एक फंक्शन गेट बन गया, दूसरा फंक्शन भी बना लेते हैं, कौन सा था? void सैम्पल, और दूसरा फंक्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग? शो। तो यहाँ यूज़ कर लेते हैं शो को। यहाँ सी आउट करवा लीजिए, सी आउट /n a इक्वल्स टू a और सी आउट /n b इक्वल्स टू b। ये बंद हो गया। कॉल कैसे होगा? तो void मेन, देखिए कॉल जो भी करेगा वो मेन फंक्शन से ही कॉल होगा। मेन के अंदर आके क्लास का नाम क्या था? सैम्पल। ऑब्जेक्ट एक बना लीजिए, ऑब्जेक्ट आगे डिटेल में है। अभी सिर्फ ये याद रखिए जो क्लास बनाए हैं उसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ से कॉल कीजिए s.get, फिर कॉल कीजिए s.show और यहाँ लगा देते हैं get ch। बस हो गया। ये फंक्शन क्या कर रहा है आपका? a और b में वैल्यू को लेगा और ये फंक्शन क्या करेगा? उसके वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएगा। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।